नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज़ टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी के मद्देनजर शहर के 3 थाना क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान के तहत निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ उठाए गए कई सख्त कदम। बिहार के गोपालगंज निवासी सोनू सिंह ने शहर की 25 से 30 महिलाओं को बनाया बेवकूफ, करोड़ों लेकर हुए चंपत। और मंगलवार रात जमशेदपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्य पर गोली चलाने के विरोध में एसोसिएशन ने अपराधियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग, घटना की निंदा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के मद्देनजर 3 थाना क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा विशेष जांच अभियान चलाकर कई लोगों को पकड़ा गया, जो कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन आदि नहीं करते नजर आए। आप इसको कैरी करिए, खाली पहनिए मत, फिर कोई पकड़े तो बोलेगा कि मैं तो कैरी कर रहा हूँ। ओके सर, अजीब बात है। बना रहा जी, आप कौन है? अंदर कर दीजिए, अंदर अंदर चलाएगा, वही चलाएगा। एक फोटो मेरे लिए भी ले लो यार, कोई इसका इसे ले ले, एक बार खड़ा हो गया दुकान का जैसे हो जाता है। यहाँ मोबाइल रखने वाला है, ये अंदर डाल दो है कि आज 3 थाना क्षेत्र से बिष्टुपुर, कदमौर, सोनारी से मिलकर मैंने एडीएम साहब ने, हमारे जेएनएसए के स्पेशल ऑफिसर, डीएसपी सीसीआर, डीएसपी हेडक्वार्टर और हमारी टीम, जिन लोगों ने मिलकर आज लगभग 100 से अधिक गिरफ्तारी की होगी, जिसमें वो लोग सभी शामिल हैं जो या तो मास्क लगा के नहीं चल रहे थे या सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका कुछ प्रभाव है और कोशिश करना हमारा कार्य है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, और जो लोग वायलेशन कर रहे हैं वो सजा भी भुगतेंगे। यहाँ आपको बताएं कि शहर व आसपास के क्षेत्रों की लगभग 25 से 30 महिलाओं को अटल ग्रामीण योजना संस्था की ओर से सोनू सिंह नामक एक व्यक्ति ने इन्हें ठगने का काम किया, जिससे आक्रोशित होकर ये महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करती नजर आई। बताते चलें कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाला सोनू सिंह गोविंदपुर में एक बोर्ड लगाकर अटल ग्रामीण योजना संस्था के नाम से ऑफिस चला रहा था, जिसमें वह दावा कर रहा था कि वह महिलाओं को रोजगार मुहैया कराएगा। लेकिन महिलाओं ने जब उसकी असलियत जानी तो पता चला वह सबसे 6-6 हज़ार रुपये लेकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर गायब हो गया, जिससे आक्रोशित होकर महिलाएं अब इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। कि सोनू सिंह अटल ग्रामीण योजना संस्था के नाम पे काम देने के लिए सबको बोला, अलग अलग पोस्ट के लिए सबसे पैसा मांग रहा था। और तो हम भी दिए। एक काम प्रौढ़ शिक्षा के नाम पे उसको 25,000 दिए, और एक काम पंचायत कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए वो मेरे से 20,000 रुपया लिया। और उसमें था कि सारा लेडीज़ लोग को काम देना है, घर बैठे जिसको अचार पापड़ बनाना आता है उस सबको देना है, और एक एक लेडीज़ से रसीद काटना है 50 रुपया करके। तो ये भी हम 6,000 रसीद काट के उसको दिए, और पेमेंट का नाम पे आज देंगे कल देंगे, यही करते करते 2-4 महीना हो गया। उसके बाद ऑफिस में ताला बंद करके वो भाग गया। सोनू सिंह है कहाँ का रहने वाला है? गोपालगंज का था, और यहाँ पर वो आया था। ऑफिस खोला था 3 तल्ला में, उसके अंदर और 6 अलग अलग पोस्ट पे सब लड़का लोग को रखा था। कहाँ पे ऑफिस खोला था? 3 तल्ला चौक में, छोटा गोविंदपुर 3 तल्ला चौक में ऑफिस खोला था। आपके जैसी कितनी महिलाओं में? पूरा केवल एक हम ही नहीं है सर, बाग बेरा का है, छोटा गोविंदपुर में हर अलग अलग लोग से करीब 20-25 ठो लेडीज को जोड़ा है। ये हैं घोड़ा बांधा से, इनको भी बहुत लोग। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी पाठक। और इधर जमशेदपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्य गुरमीत सिंह पर मंगलवार रात अपराधियों द्वारा गोली चलाने के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई गई है, जहां एसोसिएशन के सचिव का कहना है कि हम सभी सदस्य इस घटना की निंदा करते हैं और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की प्रशासन से मांग करते हैं।
यह मांग करती है प्रशासन से कि जल्द से जल्द उसके जिन्होंने उन्हें गोली मारी उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे गिरफ्त किया जाए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। लेके आप आए फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर के सदस्य श्री गुरमीत सिंह जी को कल 14 जुलाई 2020 को रात को 11 बजे कुछ अज्ञातवासियों ने उन्हें गोली मारा, कुछ अपराधियों ने उन्हें गोली मारा, जिसका फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर कड़ी रूप से निंदा करती है। हम सभी फोटोग्राफर भाई उनके परिवार के साथ हैं, उनके साथ हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं, मेरे पूरे एसोसिएशन के फोटोग्राफर्स ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ा जाए जिन्होंने गुरमीत सिंह जी को गोली मारी है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। अभी कहाँ है, स्थिति कैसा है? अभी उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी उनके बारे में डॉक्टरों ने गंभीरता जताई है। क्या नाम को आपका? बाबूलाल, सचिव फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर। और यहाँ आपको बताएं कि पिछले दिनों गोविंदपुर वासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पावर प्लांट से फ्लाई ऐश और प्रदूषण फैलाने के विरोध में मांग की थी कि इस पर रोक लगाया जाए, पर कोई कार्रवाई नहीं होता देख पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने पहल करते हुए अब गोविंदपुर वासियों के साथ अब कदम मिला लिया है। पावर प्लांट है उज्जैन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फ्लाई ऐश गिराना बंदर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरम पानी प्रबंधन होश में आओ, पर फ्लाई ऐश गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गोविंदपुर के साथ साला व्यवहार करना बंद करो, बंद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी पूरा नाला में सब फ्लाई ऐश बहा दिया जा रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। हम लोग एक महीना से आके ज्ञापन दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कंपनी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ मनु, पीछे आओ, सब थोड़ा पीछे। हाँ, पूरा डिस्टेंस दूर बना लो। टाटा पावर तेरी मनमानी नहीं चले। उधर पिछले दिनों जुगसलाई फाटक के पास बीडीओ के शव बरामद होने से सभी राजनीतिक पार्टियां अब आगे आ गई हैं ताकि मौत की सीबीआई जांच हो सके। इसी मांग को लेकर बीजेपी मानको मंडल के द्वारा भी जांच की मांग की गई और स्वच्छ छवि के धनी बीडीओ की आत्मकद प्रतिमा बनाने की भी मांग उठाई गई है। झूठ को तो यार भाई व्यवस्था चल हो जाइए ना पीछे नहीं तो शॉट हो गया शॉट बनाया नहीं हो रहा तो चलवा लो ना पीछे आके यार। हाँ थोड़ा सा बढ़वा लेते हैं। कैमरा खराब हो गया नहीं हम तो कैमरा तो हम चला रहे भैया आगे थोड़ा चलिए ना बढ़िए ना भैया। अरे धीरे धीरे आगे बढ़िए ना, थोड़ा सा लगेगा देख के आ रहे हैं। आइए आगे आइए आगे आते रहिए। कोरोना बीमारी लोगों ने धन्यवाद। आप इस मानगो के रहने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी की हत्या जुगसलाई के रेलवे ट्रैक में
हो गई। कल सरकार के मंत्री भी आए हुए थे, पत्रलेख बादल जी, उन्होंने कहा कि हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस मामले का सीबीआई से जांच होना चाहिए, क्योंकि एक मुखिया, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी की हत्या बिना किसी सफ़ेद पोस्ट या राजनेता के सहयोग के बिना नहीं करा सकता। दूसरा, उसके घर में गया था और बचपन से मैं उसे जान रहा हूँ। उन्होंने अपने पैसा से एक मोटरसाइकिल आज तक नहीं खरीदा। इसके साथ ही वो गद्देदार बिछावन में भी नहीं सोते थे और अपने तनख्वाह की पैसा नक्सली के बच्चों लोगों को, गरीब बच्चों लोग को पढ़ाकर उसे रोजगार दिलाने का काम करते थे। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि मानगो में उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, जो कि ईमानदारी के प्रतीक के रूप में लोग उन्हें देखे। यही सब मांग को लेकर मैं उपायुक्त महोदय से मिलने आया हूं। अगर सरकार उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने में अक्षम है, लगाने में उन्हें कोई अड़चन आ रही है, तो हम लोग को आदेश दे। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, जो कुनबा है, अपने खर्च से मानगो में स्वर्गीय नागेंद्र तिवारी जी की एक आदमकद प्रतिमा लगाएगा, जो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में रहेगा ईमानदारी के लिए। और इधर अचानक से उपायुक्त कार्यालय में सांप की सूचना मिलने पर स्नैक कैचर एनके सिंह वहां पहुंचे और पूरे कार्यालय परिसर का मुआयना किया। उन्होंने पाया कि सांप अभी भी वहीं छिपा है। हालांकि वो सांप को पकड़ नहीं पाए हैं। उनका कहना है कि ये जहरीला सांप है। हाँ, कहीं आप हाँ दे रहे हम सिंह जी का नंबर दे रहे, रुकिए। ये सामने उस पर कोई नजर नहीं रख सका, एग्जैक्ट नजर रखे बनाए रखा कोई भी व्यक्ति। क्या सूचना मिला था? लेकिन जहरीला सांप है, वो कोबरा सांप जो होता है, तो जो हम बोलते हैं वही। क्या सूचना मिला कि डीसी ऑफिस में क्या निकला है? प्रभात फोन किया, पुलिस वाला प्रभात फोन किया कि डीसी ऑफिस में सांप निकला। तो हम डीसी साहब के ड्राइवर को मुन्ना को फोन करके पूछा, तो बोला छोटा सांप निकला है लेकिन कहीं छिप गया है। और हम बोले कि ठीक है, हम जाते हैं। अनुभव के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, कौन सांप था? जहरीला सांप है, कोबरा सांप, नाग सांप। जोड़ा में कि सिंगल है? ये सिंगल है। क्या हुआ, मिला आपको? नहीं मिला, मुझे बहुत खोजे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? एनके से। नाग सांप ही है, एकदम नाग सांप, खाने वाला सांप है। हम पहचानते हैं। हाँ, ये वाला हम देखिए, ये वाला किसमें? नहीं, इसी में भी, इसमें भी गया। थोड़ा देर में फोन कर रहे, थोड़ा सेंड मिल गया उधर। और अंदर चल जाओ और हम लोग छोड़ दो। हम लोग बाथरूम का जो दरवाजा का सामने डीसी ऑफिस यही नहीं है। आ जा जैसे क्या सांप था? हम ना सब क्या सांप है, वो देखिए यहीं पर बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ था। तो ऐसे जैसे हम आए ना, हम दौड़ के हम ऐसे करके भाग गए। हम तो अच्छा को वहाँ गिरे नहीं, मेरा पैर में दर्द है, तो हम आता नहीं, यहीं पर हम लोग। और इधर झारखंड छात्र मोर्चा के द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस वैश्विक महामारी काल में निजी लॉज, छात्रावास आदि में रहने वाले छात्रों को मासिक किराया माफ करने की अनुमति की मांग उठाई गई है, जहां इनका कहना है कि इस काल में किराया देना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है।
धीरे धीरे आइए, हल्का हल्का धीरे धीरे। कोविड-19 को लेकर उसमें झारखंड छात्र मोर्चा माननीय डीसी सर पूर्वी सिंहभूम से यह आग्रह करता है और यह मांग भी करता है कि जो भी निजी लॉज एवं छात्रावास पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत उपस्थित है, उसमें जो भी छात्र एवं छात्रा रह रहे हैं उनके ऊपर जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान मासिक शुल्क को लेकर जो अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, वो दबाव को मतलब दबाव नहीं दे और पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के द्वारा ऐसा आदेश पारित हो कि लॉकडाउन अवधि में इनका मासिक शुल्क को माफ़ किया जाए। इसी ज्ञापन को देने के लिए हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और आज 15 जुलाई को पूरे संपूर्ण झारखंड में झारखंड छात्र मोर्चा के द्वारा माननीय केंद्रीय अध्यक्ष अमित महतो जी के नेतृत्व में सारे राज्य में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हम लोग यहाँ पूर्वी सिंहभूम में उपस्थित हैं। क्या नाम है? अरुण मुर्मू, कोल्हान अध्यक्ष झारखंड छात्र मोर्चा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिग न्यूज़। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकिड़ी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593 760 653 629 73 18081। फिर से आपका स्वागत है। बताते चलें कि पिछले दिनों संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर, जो कि घाटशिला में स्थित है, वहां पर पड़ोसी राष्ट्र गान बजाने व सिखाने के विरोध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके मद्देनजर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने कहा है कि यह सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई यहां पर होती है और इस स्कूल को दिल्ली के द्वारा संचालित किया जाता है और ऐसे भी इस तरह के प्रश्न जीके में पूछे जाते हैं, इसलिए ये कहीं से भी गलत नहीं है। इस पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आपके क्षेत्र में एक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो बहुत अधिक विवाद में आ रहा है। बच्चे लोग को पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान सिखाया जा रहा है। इस सिलसिला में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय होगा कि ये जो मामला है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से ये राजनीति काबू आ रही है, क्योंकि स्कूल सीबीएसई पैटर्न होगा और सीबीएसई पैटर्न का गाइडलाइन पूरा दिल्ली से होता है और
उस पैटर्न पर हम CBS पैटर्न पर हम कहना चाहेंगे कि पहले तो उसका ये जो CBSE पैटर्न का सर्कुलर क्या है, मैं सर्कुलर पर भी हमें बात करना चाहूँगा कि यदि उनका सर्कुलर में ये है, क्योंकि ये दिल्ली पैटर्न का पढ़ाई हो रहा है, अगर उसमें ये है कि हमारे अदर कंट्री का जैसे जनरल नॉलेज में आता है, अदर कंट्री का झंडा क्या है, अदर कंट्री का राष्ट्रीय गान क्या है, ये सब जीके में आता है। और मुझे जैसे लगता है यदि इस हैसियत से यदि इस तरह का अगर शिक्षक ने पढ़ाई किया। और यहाँ आपको बताते चलें कि नारायणी सेवा संस्था की ओर से पूर्व उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा कोविड-19 के तहत सराहनीय कार्य करने को लेकर इन्हें सम्मानित किया गया, जहां संस्था के लोगों ने इनके कोरोना काल में किए गए कार्य की काफ़ी सराहना की। वो ले लेंगे बाद में लेटर का। नारायणी सेना संस्था से संगठन से आए हैं और हम लोग अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य किए हैं अभी कोविड-19 में सर, तो इसी के चलते उनको सम्मान करने आए थे हम लोग संगठन के द्वारा। स्कूल में बहुत अच्छा ही बैलेंस बना के काम हुआ है कोविड-19 का, नहीं तो अभी तो विकृत हालत रहती, बहुत ज़्यादा खराब जैसे और भी शहर में है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। इन्हीं के चलते बहुत अच्छा काम किए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं इनसे, जनता बहुत खुश है, हम लोग भी बहुत खुश हैं, इसी चलते इनको आए थे सम्मान करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजू झा, राष्ट्रीय नारायणी सेना की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। जमशेदपुर मिराकी ट्रस्ट संस्था के सदस्यों ने पानी और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर पोटका विधायक संजीव सरदार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की। अरे छोड़े, सब ठीक है। पिछले सरकार जो खजाना था राज, उस खजाना को इससे झाड़ू मार के लेकर चल दिया है कि कहीं पैसा ग्रामीण क्षेत्र जो है, मतलब बस्ती एरिया जो है लाइन पट्टी के उस पर इकलौता एक चापाकल के ऊपर उन लोग डिपेंडेड है। वहाँ कम से कम एक और माने चापाकल हो जाए स्टैंड बाय, तो उनके जन सुविधा मिलेगा। ये दो बात। तीसरा था कि चूंकि हम लोग सर एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, मैं 94 से जब अजय कुमार SP हुआ होते थे तभी से मैं काम कर रही हूँ, मैं सरदार करती हूँ, मैं लेकिन खुद बात करूँ। हम लोगों को पूर्ण रूप से आश्वासन मिला। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे स्तर के जो भी फंड है या कार्य है अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से जो हो सके किसी पदाधिकारी से मिलकर या अपने क्षेत्र से, अपने श्रमदान से, अपने लोगों के द्वारा तत्परित ये काम करेंगे और वहाँ डास्ट डलवाकर फिलहाल रोड को चलने लायक बनाएंगे ताकि ग्रामीणों को सुविधा हो। और जो भी चापाकल वहाँ खराब है पूरी हसा में, उसकी मरम्मती की व्यवस्था अपने स्तर पर करेंगे। उन्होंने हम लोगों को ये बहुत बड़ा आश्वासन देकर हमारे आज के इस आने के उद्देश्यों को सफल बनाया। बात हुई जी, हम लोग मिराकी ट्रस्ट की ओर से विधायक से मिलने आए थे, श्री संजीव सरदार से। दो मुख्य विषयों पर हम लोगों ने उनसे बात की हमारी संस्था की ओर से। पहला बात था कि नागा गांव से डाटोबेड़ा नागाडी जाने वाली जो जर्जर रोड की अवस्था है, जिसमें ग्रामीण चल नहीं पाते हैं, गर्भवती महिलाएं नहीं चल पाती हैं, गाड़ी घुस जाता है, साइकिल तक नहीं चलता है, उस रोड की मरम्मती एवं उसकी सुदूर व्यवस्था के लिए। दूसरी बात थी कि पुरी हसा सुंदरनगर क्षेत्र में पुरी हसा गाँव में
300 आबादी की क्षेत्र में सिर्फ इकलौता एक चापाकल के भरोसे से वहाँ के पानीय व्यवस्था चल रही है। तो वहाँ दूसरी चापाकल PHED के स्तर पर पदाधिकारियों से कहते हुए या विधायक साहब अपने स्तर पर यदि इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं, पानीय जल की व्यवस्था वहाँ हो जाए। इन दोनों बातों के चलते हम लोग उनसे मिले और हमारी संस्था ये दोनों दरख्वास्त उनके सामने आज रखी। चापाकल के संबंधित जो पूरी हंसा ग्राम है, पानीय जल को लेकर जो समस्या है, इसमें जो पेयजल स्वच्छता विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द वहाँ चापाकल की व्यवस्था हो पाए। और साथ साथ पथ में आपका नागाडी से मुख्य पथ तक जो 1-1.5 किलोमीटर पूरा जर्जर है, उसमें पदाधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। अगर विलम्ब होता है तो उसमें हमारा स्तर से जो हो पाएगा कम से कम वर्तमान चलने के लायक बना दिया जाएगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पुड़ीहासा गांव में 300 से ज़्यादा परिवार के लोग यहाँ निवास करते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या चापाकल की है, जहाँ के लोग अब पानी के एक एक बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ की स्थानीय महिलाओं का कहना है कि इस गांव में एक और नए चापाकल की आवश्यकता है ताकि इस गांव के लोगों को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। उनके द्वारा प्रशासन से मांग की जाती है कि इस गांव में और एक चापाकल का निर्माण किया जाए। हमारे यहाँ एक ही नल है, पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। 300 से लगभग निवासी रहते हैं और गर्मी के दिनों में तो बहुत अधिकतर परेशानी होती है। बहुत दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है और पाइप का दिक्कत है, एक तो पानी चला जाता है। मतलब बहुत सारे हम लोग कोशिश किए लेकिन कहीं पे हम लोग का इसकी सुविधा नहीं मिली। काफ़ी दिक्कत होती है। काफ़ी दिक्कत होती है। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा दिक्कत है, समस्या है। एक ही नल है और हमारे यहाँ पे 300 वासियों रहते हैं और जिसको लेके पानी का बहुत समस्या है। नल हमेशा ख़राब होते रहता है, पाइप का समस्या, ये वो समस्या, वो हर एक चीज़ का सब दिक्कत है ही है। हाँ सर, पानी भी हमारे नल का पानी भी गर्मी में सूख जाते हैं तो पानी नहीं आता है और हमारे बस्ती में एक नया नल होना चाहिए सर। और यहाँ को बताते चलें कि ऑल इंडिया CBSE बोर्ड ने कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें DAV पब्लिक स्कूल कथारा के विद्यार्थियों ने उम्दा प्रदर्शन कर विद्यालय का मान बढ़ा दिया है। इस परीक्षा में विद्यालय से कुल 166 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनका परिणाम 100% रहा। विद्यालय की छात्रा त्रुति प्रिया ने 96.2% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। मेरा नाम त्रुति प्रिया है और हम DAV पब्लिक स्कूल कथारा के स्टूडेंट हैं। मैंने इसी ईयर अभी 10th दिया है और मुझे 96.1% के साथ मैं स्कूल टॉपर हुई हूँ। और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर मनोज कुमार को जाता है, मेरे सारे टीचर्स और मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की, हमेशा हमें हिम्मत दिया। उन्होंने हमें कभी भी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। हमें कुछ भी परेशानी हुई, कुछ भी, मेरे सारे शिक्षक और हमारे आचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा हमें हिम्मत दिया। सिर्फ वो चाहे स्कूल की पढ़ाई हो या फिर कुछ मार्क्स की बात हो, उन्होंने हमें कभी ऐसा नहीं कहा, हमेशा हमें मेहनत करने के लिए ही हिम्मत दी। स्कूल में हमारे जितने भी टीचर्स थे वो बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह थे, जो हमें हमेशा हेल्प करते थे, चाहे वो स्कूल का प्रॉब्लम हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, जितनी बार भी पूछो उतनी बार बताते थे। तो इसलिए मैं अपने माता पिता, मेरे सारे शिक्षकगण और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर मनोज कुमार का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया और हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। माध्यमिक परीक्षा का CBSE द्वारा आज परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। यह गर्व और गौरव का विषय है कि हमारे विद्यालय का अविनेश झा यह लड़का विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसे 95.6% मार्क्स आया, जो कि इस विद्यालय का एक रिकॉर्ड है। हमारे सभी शिक्षकों ने काफ़ी मेहनत की, जिसका परिणाम ये आया कि आज इस विद्यालय का क्लास एवरेज 83.9% हुआ, जो कि अभी तक का सर्वाधिक क्लास एवरेज है। बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व की जो एक डॉक्टर तो हैं ही, साथ ही समाज सेवी भी हैं। जी हाँ, जो बिना समय की परवाह किए आज कोरोना योद्धा के रूप में शहर में आकर दिन रात कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में लीन नजर आ रहे हैं।
यहाँ साक्षी के पुराना कोर्ट के पास जिला सर्विलांस के ऑफिस में विजय मोहन सिंह, जो कि बाहर से आकर निस्वार्थ भाव से दिन रात अपनी सेवा में हैं, वहीं कोरोना काल में ये एक दिन में लगभग 50 कोरोना पेशेंटों की जांच कर रहे हैं, जबकि जनरल 200 से अधिक पेशेंट की यहाँ जांच की जाती है। अपना नाम और परिचय बताइए जरा। मैं डॉक्टर प्रशांत रंजन हूँ। मैं एक आयुष चिकित्सक हूँ और अभी फ़िलहाल मैं IDSP साक्षी में पदस्थापित हूँ पिछले 4 महीने से। और मेरा यहाँ पे जो रोल है काम करने का, जो यहाँ पे मेरा जो दायित्व दिया गया है, वो आपके जो भी बाहर से जो भी जितने भी आदमी आ रहे हैं, जितने भी पर्सन आ रहे हैं, सारे लोगों का आपको स्क्रीनिंग करना होता है, या फिर जो जिनको टेस्ट वगैरह कराना है यहाँ पे, उन सारे लोगों को मैनेजमेंट को देखना होता है कि हाँ वो उनका कैसे टेस्ट होगा, यहाँ पे कैसे सारा कुछ होगा। या किसी भी कंटेनमेंट जोन में किसी भी आदमी, जो भी कंटेनमेंट जोन सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो उस कंटेनमेंट जोन में किसी का अगर तबीयत ख़राब होता है, किसी को कोई भी असुविधा होता है, तो सारा सुविधा को हम लोग को कंट्रोल रूम से या फिर वहाँ के लोकल आदमी के थ्रू अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम वहाँ पे जा कर के उन सारे समस्याओं को निदान करते हैं। अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो तो कंटेनमेंट जोन से हम लोग एम्बुलेंस ले जा कर के वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह कराते हैं। अगर किसी को और किसी भी तरह की समस्या हो तो जो भी जिस तरीके से उसको निदान हो वो हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो ये ऑफिस में आप रहते हैं? हाँ, फिलहाल अभी मैं इसी ऑफिस में। ये ऑफिस कौन सी जगह में है? ये जिला सर्विलेंस कार्यालय साक्षी जमशेदपुर में अभी है। तो दिन भर में कितने का जांच कर लेते हैं, इस तरह का कुछ? ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है। वो जितने भी कॉल्स हमारे पास आते हैं या जितने भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इस समय रहते हुए सारे को निदान किया जा सके। तो इसी ऑफिस में कॉल आता है? हाँ, कॉल हम लोग के मोबाइल पे आता है। हम लोग के सारे कंट्रोल रूम से आते हैं, तो कंट्रोल रूम से जो भी हमारे मोबाइल पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो या फिर लोकल थाना से जो इंफॉर्मेशन आता है, या फिर अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट भी अगर होता क्या है कि बहुत सारे पर्सन्स को कंट्रोल रूम्स के थ्रू नंबर दे दिया जाता है कि आप ये डॉक्टर साहब से संपर्क कर लीजिए। तो हम लोग रात के अगर 12 बजे भी 1 बजे भी अगर सोए हुए हैं तो उस टाइम भी फ़ोन आता है, तो हम लोग उनको समस्या को निदान करने का कोशिश करते हैं। क्या नाम बोले सर? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत रंजन हुआ। मैं आयुष चिकित्सक हूँ। यहाँ पर ही दिन भर में कितने जांच करे आते हैं? कम से कम मैंने यहाँ पर तो 50 हो ही जाता है स्टूडेंट का, और 200 से 300 जनरल भी हम लोग जांच करते हैं। तो सर कोई पब्लिक मान लीजिए किसी को ज़रूरत महसूस लगा कि अपने आप को जांच कराना है, तो वो क्या यहाँ आएंगे तो उनका जांच हो जाएगा? नहीं, वो MGM जाए, वहाँ पे स्लिप कटता है। अच्छा। स्लिप कटा के 6 नंबर काउंटर है जहाँ पे कोविड के स्पेशलिस्ट लोग बैठते हैं। अगर वो प्रोवाइड करेंगे तो या तो वो कर लेंगे, या अगर उनके पास व्यवस्था कम होगा, उस समय वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगा, तो फिर हमारे यहाँ रेफर कर देंगे, फिर हम करेंगे। एक चीज़ आपसे सवाल का पूछना है, आप यहाँ मतलब जो डॉक्टर हैं, यहाँ का स्टाफ है? नहीं, हम प्राइवेट डॉक्टर हैं और हम DC सर के यहाँ प्रस्ताव दिए थे कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपना मर्जी से आप अपने मर्जी से अवैतनिक मेरी गाड़ी भी खटती है इसमें। अभी भी मैं गाड़ी लेके आया हूँ, CRPF का कोविड का सामान लेके सुंदरनगर जाऊँगा। मतलब तो आप अपनी इच्छा से सेवा दें? हाँ, एकदम स्वैच्छिक सेवा। आपका नाम फिर से बताएं। हमारा नाम डॉक्टर विजय मोहन सिंह है, मैं आयुष चिकित्सक। हाँ सर, अपना नाम और परिचय बताइए। राजीव कुमार, जिला एक्समा केंद्र साक्षी। यहाँ ये जो ऑफिस में है, ये ऑफिस में आपका क्या पद पे है और क्या करते हैं? हम वहाँ पे हैं, STS के पद पे हैं जिला एक्समा केंद्र में। अभी हम सर्विलेंस में हैं। जो जितने भी मतलब कंप्लेन आते हैं पब्लिक से कि यहाँ कोई जा रहा है, कौन नहीं रह रहा है, वो सब डीलिंग करना, चाहे कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना, ये सब सारी काम जो है ये सर्विलेंस के अंतर्गत।
तो सर अभी जिस तरह का कोविड का महामारी चल रहा है, सारा जगह में दहशत फैला हुआ, इस पोजीशन में आप लोगों को थोड़ा सा अपना में संकोच और डर भय तो आता ही होगा। डर रहता है, लेकिन हम लोग सेफ्टी से काम करते हैं। जो क्राइटेरिया है इसका, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क है, सैनिटाइजर है, ये सारी व्यवस्था के साथ हम लोग यूज करके काम करते हैं। और डरने की कोई बात नहीं है, छूने से कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ आपका खांसने और ये सबसे, उससे आपसे बच के रहिएगा। मास्क लगाइए, कुछ नहीं होगा। तो सर आप लोग क्या कंप्लीट किट यूज़ करते हैं कि खाली मास्क? नहीं, बस मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स ये सब यूज करते हैं। इससे ही बचना है। इसी से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। जिससे किसी से बात करना है तो 2 मीटर के अंदर दूर से बात कीजिए। 10 से 15 मिनट में अंदर में बात करके उससे निकल जाइए। ज़्यादा देर डिस्टेंस मतलब उससे मेंटेन करके रखना है और ज़्यादा देर बात नहीं करना है। ये इससे आप बच के रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा सर एक सवाल का जवाब दे सर, जिसको मान लीजिए कोविड है, उनको अगर छूने से कुछ होता है क्या? हाँ, कोविड छूने से अगर मतलब छू के अगर फिर आप हाथ हैंड वॉश कर लेंगे, सैनिटाइजर कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। बशर्ते कि उसको हमेशा डर क्यों, हाथ की वॉश क्यों किया जाता है कि हमेशा जनरली मनुष्य का ये नेचर है कि नाक और मुंह में उंगली चल जाता है। तो ये अगर आप उसको डालेंगे तो आप इन्फेक्शन होगा। लेकिन आप अगर गलती से छू लिए कभी पॉजिटिव पेशेंट का और हैंड वॉश कर लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो सर यहाँ कितना बजे से कितना बजे तक ड्यूटी देते हैं? इसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। 6 बजे से 2 ड्यूटी है, अभी 2 बजे तक, लेकिन हम 9, 10, 11 बजे रात तक जाते हैं प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन। टू नेट का मशीन जितना भी रिपोर्टिंग करना, सारा चीज़ मेरे जिम्मे है, वो हम सब डील करके ही जाते हैं रात। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी के मद्देनजर शहर के 3 थाना क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान के तहत निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ उठाए गए कई सख्त कदम। बिहार के गोपालगंज निवासी सोनू सिंह ने शहर की 25 से 30 महिलाओं को बनाया बेवकूफ, करोड़ों लेकर हुए चंपत। और मंगलवार रात जमशेदपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्य पर गोली चलाने के विरोध में एसोसिएशन ने अपराधियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग, घटना की निंदा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।